स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं AUKUS यानी ऑकस अलायंस की। AUKUS अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक ट्राईलेटरल सिक्योरिटी पैक्ट है। ये चर्चा में इसलिए है कि पिछले दिनों ऑकस ने इस बात की जानकारी दी कि वो ऑस्ट्रेलिया को 2030 तक अमेरिकी वर्जीनिया क्लास की न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स मुहैया कराने की योजना पर काम कर रहा है। ग्लोबल पॉलिटिक्स में इसकी क्या अहमियत है और दुनिया के अन्य देश इस पैक्ट के बारे में क्या सोच रहे हैं, इस पर हम आज बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, इन तीनों देशों का ट्राईलेटरल सिक्योरिटी पैक्ट यानी AUKUS बहुत पुराना समझौता नहीं है, बल्कि इंडो पैसिफिक रीजन के लिए इसकी घोषणा 2021 में अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने की थी। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के साथ अपनी न्यूक्लियर प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी शेयर करेगा, जैसा कि वो यूके के साथ शेयर कर रहा है। यूके के साथ अमेरिका ये टेक्नोलॉजी 1958 से ही US-UK म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के तहत शेयर कर रहा है। इस पैक्ट में एडवांस्ड साइबर कैपेबिलिटीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजीज, अंडर सी कैपेबिलिटीज यानी समुद्र के अंदर की क्षमता, हाइपरसोनिक और काउंटर हाइपरसोनिक और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसे मामलों में सहयोग करना शामिल है। मार्च 2023 में जो समझौता हुआ है उसके तहत न्यूक्लियर सबमरीन कैपेसिटी विकसित करना है। ये योजना कई फेजेज में पूरी होनी है। पहले फेज की शुरुआत इसी साल से होगी, जिसके तहत US नेवी और ब्रिटेन की रॉयल नेवी इसके लोग ऑस्ट्रेलियन सैनिकों को ट्रेनिंग देंगे ताकि वो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स को हैंडल करना सीख लें। 2027 तक पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पर्थ के पास HMAS स्टर्लिंग में एक UK एस्ट्यूट क्लास सबमरीन और 4 US वर्जीनिया क्लास सबमरीन्स को रोटेशन के आधार पर तैनात करने की योजना है। 2030 की शुरुआत तक अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को 3 वर्जीनिया क्लास सबमरीन्स बेचना चाहता है और जरूरत पड़ने पर 2 और सबमरीन्स बेचेगा। यूके की सबमरीन डिजाइन अमेरिका की एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की मदद से SSN ऑकस नाम का न्यूक्लियर पावर सबमरीन का बेड़ा तैयार किया जा रहा है, जो कि ऑस्ट्रेलिया और यूके दोनों के लिए होगा। यूके को उम्मीद है कि SSN ऑकस की पहली खेप 2030 तक मिल सकती है, जबकि ऑस्ट्रेलिया को उम्मीद है कि उसे 2040 तक ही मिल पाएंगी। इस पैक्ट के सिग्निफिकेंस की बात करें तो पहली बात तो ये कि ये पैक्ट इंडो पैसिफिक क्षेत्र की प्रायोरिटी को दिखाता है और इससे इस इलाके को काफ़ी डिटरेंस प्रोवाइड करेगा, यानी सबमरीन्स की मौजूदगी किसी भी संभावित हमले को रोकने में एक ढाल का काम करेगी। इसके समर्थकों का कहना है कि ये छोटी सी कॉम्पैक्ट ग्रुपिंग इस इलाके में बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि यहाँ लार्जर इंस्टीट्यूशनल ग्रुपिंग्स काम नहीं कर रही हैं, लेकिन मौजूदा स्ट्रेटजिक और टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट को देखते हुए इसकी ज़रूरत थी। लेकिन चाइना ने अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया की इस पहल की ये कहते हुए आलोचना की है कि ये इन तीनों पश्चिमी देशों की कोल्ड वॉर मेंटेलिटी को दर्शाता है। दरअसल इस पैक्ट को दुनिया भर में और खासकर साउथ चाइना सी में चीन के बढ़ते दबदबे को कम करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। एनालिस्ट इस समझौते को इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की महत्वाकांक्षाओं का मुकाबला करने के उद्देश्य से एक बड़ा कदम बता रहे हैं। चीन ने ऑस्ट्रेलिया की निंदा करते हुए कहा है कि इस तरह से उसने खुद को चीन विरोधी बना लिया है। चीन का कहना है कि यह पैक्ट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी को कमजोर करता है, हथियारों की होड़ को बढ़ावा देता है और इंटरनेशनल नॉन प्रोलिफरेशन एफर्ट्स को कमजोर करता है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने चाइना पर आरोप लगाया है कि वो इंडो पैसिफिक रीजन में अपने एलाइज के साथ साउथ चाइना सी और ताइवान के आसपास तेजी से कार्रवाई करने के साथ ही रूस के साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहा है और भारत को बॉर्डर क्लैशेस और ऑस्ट्रेलिया को इकोनॉमिक वॉरफेयर के लिए उकसा रहा है। चाइना ही नहीं बल्कि इस पैक्ट को लेकर फ्रांस की रिएक्शन भी काफ़ी निगेटिव रही है। सबसे पहले तो इस पैक्ट के होते ही फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ फ्रेंच ऑस्ट्रेलियन सबमरीन डील रद्द हो गई। वहीं फ्रेंच गवर्नमेंट इस अटैक क्लास सबमरीन प्रोजेक्ट के रद्द होने और ऑकस एग्रीमेंट से संबंधित निगोशिएशन से उसे अवेयर न करने से भी काफ़ी नाराज थी। इस पैक्ट के कारण न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को लेकर भी लोग चिंतित हैं। मौजूदा समय में सिर्फ 6 कंट्रीज के पास न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, जिनमें से 5 देश UN सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं, यानी चाइना, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। छठा देश भारत है। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी नॉन न्यूक्लियर वेपन वाले देशों को
नेवल रिएक्टर फ्यूल के लिए हाईली एनरिच्ड यूरेनियम के प्रोडक्शन की अनुमति देती है। लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन जिस तरह से न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रेलिया को ट्रांसफर कर रहे हैं, उसकी आलोचना हो रही है, क्योंकि इसमें हाईली एनरिच्ड यूरेनियम का प्रोडक्शन भी शामिल हो सकता है। आलोचकों का कहना है कि एनपीटी यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के सेफगार्ड्स मैकेनिज्म में खामियों का फायदा उठाकर न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन किया जा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि इस अप्रोच को दूसरे देश भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वो देश भी शामिल होंगे जो नेवल रिएक्टर्स के लिए यूरेनियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका परिणाम ये होगा कि न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के मटेरियल कई जगह बन सकते हैं, वो भी बिना किसी सेफगार्ड के। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ न्यूक्लियर प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी की शेयरिंग एक मुश्त है, एक ही बार की गई है, और इस तरह की शेयरिंग को साउथ कोरिया जैसे किसी अन्य देश में एक्सटेंड करने का कोई इंटेंशन नहीं है। फिलहाल ऑकस मिलिट्री कैपेबिलिटी पर फोकस करेगा और ये फाइव आइज से अलग होगा। फाइव आइज अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके, न्यूजीलैंड और कनाडा का एक इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस है। इसमें ऑकस में शामिल कंट्रीज के अलावा न्यूजीलैंड और कनाडा भी शामिल हैं। तो आज की इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। आपको ये एपिसोड कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।